हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस ये जावा स्क्रिप्ट कमेंट के बारे में। किसके बारे में? जावा स्क्रिप्ट कमेंट के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट कमेंट क्या है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में एचटीएमएल कमेंट के बारे में और सीएसएस कमेंट के बारे में। याद आ रहा है सबको कि जो हमने पढ़ा था कि एचटीएमएल कमेंट कुछ ये टैग होता है। एचटीएमएल टैग ये ओपनिंग हो गया और ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग हो जाएगा। यानी कि इसके बीच में कोई भी आप कंटेंट लिख देंगे ना, वो कंटेंट आपका क्या हो जाएगा? कमेंट आउट होगा। यानी कि आपका VS कोड कोडिंग के समय दिखाई देगा, लेकिन आउटपुट में ये रन नहीं। तो ये हमने आपको बताया था किसमें? HTML कमेंट का। CSS हमने आपको बताया था कि अगर फॉरवर्ड स्लैश दीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए और इसके बीच में आप अपना कंटेंट रखिए। आ रहा है समझ में ना? और लास्ट में जाने के बाद पहले मल्टीप्लाई को यहाँ से बंद करिए और फिर बाद में क्या करिए? डिवाइड। तो ये हमने बताया था किसके लिए? CSS के। और ये हमने बताया था किसके लिए? HTML के। किसके लिए बताए थे? HTML के। ये HTML के लिए हो गया और ये CSS के लिए हो गया। सेम उसी प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे ना, तो दो कमेंट होता है। एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट और एक होता है सिंगल लाइन। क्या होता है? एक मल्टीपल लाइन कमेंट और दूसरा सिंगल लाइन कमेंट। तो मल्टीपल लाइन और जो कमेंट देना हो तो जो हमने CSS में इस्तेमाल किया था ना, उसी का हम लोग यूज करते हैं। आ रहा है समझे ना? और जो मल्टीपल लाइन सिंगल लाइन देना हो, बस हम दो फॉरवर्ड स्लेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, दो फॉरवर्ड स्लेस का। कैसे? तो आप समझिए आगे। अब देखिए इसमें आकर कमेंट दो दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कमेंट। कौन कौन? सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। कि पहला आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है और दूसरा क्या होता है? मल्टीपल लाइन। सिंगल जो एक लाइन के लिए कमेंट करे वो हमारा क्या है? सिंगल लाइन कमेंट। और जो एक से अधिक लाइनों के लिए करे वो हमारा क्या है? मल्टीपल लाइन। कैसे काम करेगा देखिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जावा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद से आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर क्या लिखा गया है? हेलो वर्ल्ड। क्योंकि आपका प्रिंट कितना होगा? हेलो वर्ल्ड ही तो होगा ना। और यहाँ पे लिखा गया है हियर इज कमेंट, कि यहाँ पे क्या हमको लिखना है? कमेंट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना होगा? उसके लिए समझने के लिए पहले आप आ जाइए VS कोड में, और जितना आपने कोड किया था ना उसको पहले हटा दीजिए। यही था ना? इसको फिलहाल हम हटा लिए कंट्रोल S से। इंडेक्स में आने के बाद से ये हमने इसको भी हटा दिया। ये H1 जो हमने दिया है इसको भी हटा। हो जाएगा ना? चलिए इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल S से अब इसकी कोई जरूरत नहीं है ना BR टैग का। कंट्रोल S इसको हटा करके कंट्रोल S से क्या कर लिए? सेव। अब देखिए हमने स्क्रिप्ट ओपन किया। स्क्रिप्ट के अंदर हमने सिर्फ क्या दिया है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और प्रिंट वैल्यू हमने दे दिया हेलो स्टूडेंट। कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। और इसको कर लिया यहाँ से गो लाइव। पहली बार गो लाइव करना होगा ना। क्या दिख रहा है? हेलो स्टूडेंट। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हम बिना किसी फॉरवर्ड स्लेश के यहाँ कुछ कंटेंट टाइप कर कुछ भी ऐसे हो गया है ना। कंट्रोल से क्या कर ली? सेव। अब आउटपुट में जाके चेक करें, कुछ आपको आउटपुट में दिख रहा है? कुछ एरर नहीं दे रहा, कुछ नहीं आ रहा है ना। लेकिन वही अगर जो आप इस पे ट्राई करिए, राइट क्लिक करिए, और जब राइट क्लिक करेंगे ना ब्राउजर पे, क्या करना होगा? राइट क्लिक और आ जाएंगे कहाँ पे? इंस्पेक्ट। जब इंस्पेक्ट पे आएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे यहाँ पे कंसोल। क्या दिखाई देगा? कंसोल। तो देखिए एक एरर आपको दे रहा है यहाँ पर ना, नॉट स्पेसिफाई करके कुछ दे रहा है। लेकिन वही हमने क्या किया, VS कोड में जाने के बाद से इसके आगे सिंपल हमने बस दो बार क्या लगा दिया? फॉरवर्ड। अब ये क्या हो चुका है? कमेंट। कंट्रोल से सेव, और अब आ जाइए ब्राउजर। एक बार कर लीजिए रिफ्रेश। अब देखिए कंसोल में आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, क्योंकि वो समझ चुका कि नहीं ये जो दिया गया वो हमारा क्या है? कमेंट। आ रहा है समझ में ना? ध्यान रखिएगा जब आप कोई भी काम करेंगे ना, तो जितना डेटा आपका सामने मायने नहीं रखता, उतना डेटा आपका बैकवर्ड में मायने रखता है। आ रहा है समझ में ना? क्योंकि ये डेटा हमने जो चेक किया था यहाँ पे वो बैकवर्ड में ही तो था ना। इतना क्लियर है ना?
कमेंट आउट सभी लोग समझ में आया है? कमेंट आउट क्या है, जैसे हम लोग VS कोड में लिखते थे ना, उसमें HTML में कि यहाँ से लेकर के ये तक हम इसके लिए कमेंट किए हैं, ये कंटेंट लिखे हैं। जैसे और आप ये डॉक्यूमेंट लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट किसके लिए लिखे हैं? ये आपको कुछ कंटेंट देना पड़ेगा ना। वो कंटेंट आपको आउटपुट में नहीं दिखाना है, बस आपको अपने VS कोड पे ही दिखाना है। तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश दीजिए और लिख लीजिए यहाँ पे, हेयर इज कमेंट, कंट्रोल या सेव, और अब आ जाइए कहाँ पे, आउटपुट। अब देखिए आपको कोई एरर चेक करना, क्या करेंगे पहले, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने बाद फिर कहाँ जाएंगे, कंसोल। अभी कोई एरर दिख रहा है आपको? चलिए हम फिर VS कोड में आ गए, और सामने से हम यहाँ पे क्या करें, दोनों फॉरवर्ड स्लैश को हटा दें, कंट्रोल या सेव, और अब आगे फिर से आउट। एक बार पेज को कर लिए रिफ्रेश। अब देखिए एरर देने लगा, दिख रहा है सबको ना? एरर भी बताएगा कि जो जिस पे एरर हुआ है ना, वो आपका इंडेक्स डॉट HTML है। और देखिए यहाँ पे 10 नंबर लाइन पे दिखा रहा, और टाइम भी बताइए, टोटली उसका एरर भी दे रहा, दिख रहा है ना? लेकिन बैकवर्ड में डेटा काम कर रहा है कि आपने जो कमेंट लिखा है वो कमेंट आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। जब गलत करेंगे ना, वो आगे चल के डेटा जल्दी रन नहीं होने देगा। आ रहा समझ में? जैसे अगर हम ये कहें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 = 10, आ रहा है समझ में ना? हम लिख दिए कि क्या 10 = 10 है कि नहीं है, उसके लिए कोई हमारे पास कुछ परमिशन होना चाहिए ना। ये परमिशन हमारा ब्राउजर ही निकालता है कॉन्सोल से कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। आ रहा समझ में ना? ट्रू होगा तो इसमें ट्रू लिख के आएगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख के आएगा। ट्रू होगा तो वो वैल्यू सामने दिखाई देगा, और फॉल्स होगा तो वो वैल्यू सामने दिखाई नहीं देगा। ये कौन डायरेक्टली यहाँ से इंस्पेक्ट करता है, कंसोल करता है, और कंसोल किससे करता है, ब्राउजर से। इतना क्लियर है ना? तो अभी हमने सिर्फ ये चेक किया कि जो हमारा कमेंट है, वो कमेंट आखिर में हमारा आउटपुट में दिख रहा है कि, अब देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ना, हमारा हेलो स्टूडेंट भी दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है हमारा हेलो स्टूडेंट? नहीं दिख रहा है ना? आउटपुट में एरर आ रहा है। लेकिन जैसे हम इसके सामने सिंपल बस लगा दे, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल या सी, और आ गए आउटपुट। अब देखिए एक बार रिफ्रेश कर, आउटपुट खत्म, ये रिजल्ट एरर आपका खत्म, आउटपुट आपके साथ हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट, कौन सा था, सिंगल लाइन। और जब आप आगे जाए तो आपको दिखेगा डबल लाइन। तो डबल लाइन कमेंट में देखिए आपको सिंपली क्या करना है, शुरू में आपको फॉरवर्ड स्लैश, मल्टीप्लाई, और लास्ट में आपको पहले मल्टीप्लाई और फिर फॉरवर्ड, जो आप लोग CSS में इस्तेमाल किए थे। आ रहा है समझ में ना? जो हम CSS में इस्तेमाल किए थे ना कोडिंग, वही हमको यहाँ भी इस्तेमाल करना है। क्या, VS कोड में गए, यहाँ से इसको हम हटा लेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल है, देखिए कमेंट आउट हुआ है, दिख रहा है जी? यहाँ से फिर नीचे लिखेंगे, नीचे हमने कुछ कर दिया यहाँ पे, जैसे कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, पहले वो देना होगा ना, पहले मल्टीप्लाई का सिंबल, फॉरवर्ड, कंट्रोल या सी। अगर हम यहाँ पे बंद नहीं करेंगे ना, तो अगली लाइन और हम कुछ लिखने आएंगे तो उसको भी कमेंट आउट कर देगा, कर दे रहा है ना? हमको लिखना हुआ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्यूमेंट, फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए काम करेगा, नहीं कर रहा है ना? लेकिन जैसा हम यहाँ पे इसको बंद कर दिए, पहले मल्टीप्लाई और फॉरवर्ड, अब देखिए अपने आप यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट को कर लीजिए ओपन, और क्या कमेंट इसके अंदर लिखना चाहते हैं, वो डबल इवेंट कमा या सिंगल इवेंट कमा के अंदर लिख लीजिए, कंट्रोल या से सेव, और आ जाए कहाँ पे, आउट, रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखिए GIT यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग, यहाँ तक हो जाएगा जी। अब आगे देखिए, इसके बाद से हम लोग को मिलेगा जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। क्या मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स आखिर क्या, वेरिएबल्स का मतलब समझ लीजिएगा
कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखे ना, जैसे आपने यहाँ डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है ना, हेलो स्टूडेंट लिखे हैं ना, अब सपोज करिए हेलो स्टूडेंट आपको इस स्क्रिप्ट के अंदर ना हजारों बार लिखना हो। कितना बार लिखना हो? हजारों बार। और बाद में आपको पता चले नहीं हेलो स्टूडेंट हमने जो लिखा है ना, उसके जगह हमको कोई और कैरेक्टर रखना है या मीनिंग हमको हमारा गलत होगा उसको सही करना है। तो क्या उस हजारों जगह पे हमको जाना होगा बार बार ना? जाना होगा कि नहीं जाना होगा? हम चाहते हैं उस हजारों जगह पे न जाना पड़े, एक जगह से चेंज करें तो बाकी सभी जगह अपने आप चेंजिंग हो जाए। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? वेरिएबल्स। किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल्स का। अब देखिए वेरिएबल्स तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन। पहला है डॉट var, दूसरा है डॉट लेट और तीसरा डॉट कॉन्स्ट। ये तीनों हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब ध्यान रखिएगा इस वेरिएबल में एक समानता होती है। क्या होता है? एक समानता होता है कि अगर जो आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला, इसके जगह पे आपने दे दिया कि वेरिएबल ए बराबर, और इसको आपने रिप्लेस कर दिया बी से, तो ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। आ रहा है समझ में ना? अगर जो आप दे दिए लेट, तो लेट आपका सिर्फ या तो ये काम करेगा, या तो फिर नीचे आपने जो बी दिया होगा ये काम करेगा, दोनों में से कोई ये काम करेगा। और जो आप कॉन्स्ट दे देंगे ना, तो ना ही आपका आगे वाला काम करेगा और ना ही आपका पीछे वाला काम। कैसे थे समझ लीजिए पहले। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या? वेरिएबल्स के बारे में, कि वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम लोग कब करें। दिख रहा है सबको ना? आपको बार बार ये चीज लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावा स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावा स्क्रिप्ट। दिख रहा है सबको ना? ये हम कोड बाहर अपने VS कोड पे लिखते हैं। VS कोड पे लिखने के लिए फिलहाल जितना हमने लिखा है ना, इसको समझने के लिए करते हैं डिलीट। यहाँ सबको बैक स्पेस करके वापस, इसके अंदर हमने लिख दिया क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने वही दे दिया जावा स्क्रिप्ट। हो जाएगा ना? इसी के अंदर एक लगा दे रहे हैं हम br टैग। क्योंकि br टैग हमारे ब्रिक को एरो को क्या करता जाएगा? कंट्रोल या सेव। इसको कर लिया हम कंट्रोल से कॉपी, और इसी को हम नीचे क्या करते हैं बार बार, पहले कॉपी इसको ये बंद कर लिया, इस लाइन को, लाइन को हमने क्या कर लिया बंद। बंद करने से आप उसी कंटेंट को पेस्ट करते जाए। एक, दो, तीन, कितना चार हो गया ना? पांच। कंट्रोल एस से क्या कर लिया? सेव। और आगे फिर कहाँ पे? आउटपुट। रिफ्रेश कर लीजिए। आपको देखिए बार बार जावास्क्रिप्ट दिख रहा है ना? इतना समझिए कि जो आपने जावा स्क्रिप्ट लिखा है ना, इस जावा स्क्रिप्ट में आपको लास्ट में सिर्फ यस जोड़ना है। लास्ट में सिर्फ क्या जोड़ना है? यस जोड़ना है। तो क्या आप बार बार लिखने जाएंगे? कई आप लोग डेटा देखते हैं कि एक बार यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ना, तो अपने आप वो डेटा नीचे तक फिलअप कर ले जाएगा। फॉर्म भरते समय या कहीं आप लोग ऐसे देखे हो ब्राउजर में कहीं भी, कि और जब आप एक सिलेक्शन एक ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना, तो नीचे वाला अपने आप फिलअप कर ले जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे और जब आप कोई फॉर्म भर रहे हैं ना, फॉर्म भरते समय आप लोग देखते हैं एक चेक बॉक्स आता है, और उस चेक बॉक्स में क्या होता है कि अगर जो आपने किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे वो दे दिया कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं, तो यस, यस करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन भरने के लिए देता है, और नो कर देंगे तो कोई ऑप्शन भरने के लिए ऑप्शन नहीं देता। आ रहा है समझ में ना? वैसे हो जब आप फंक्शन को एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए फिर आगे हमको क्या करना होगा? यस जोड़ना है हमको, तो क्या हमको बार बार लिखना पड़ेगा भी ना? वेरिएबल फिलहाल यहाँ से हटा, इसको हटाते हैं। VS कोड में आ रहा है। यहाँ भी यस करेंगे, यहाँ भी यस करेंगे, यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, तो कितना समय लगेगा? लगभग लगभग काफी ज्यादा समय लग जाएगा। जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। इतना क्लियर है ना? लेकिन हम चाहते नहीं इतना हमको न लिखना पड़े, बस एक ही जगह हम दे दें। उसके लिए पता है हमने क्या किया? फिलहाल इसको कर दिए डिलीट। बस हमने वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया पहले VAR।
वेरिएबल हमने दे दिया क्या, यक्स बराबर, हम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या, जावा स्क्रिप्ट। हो जाएगा ना। इसी के अंदर हम लगा दिए बी आर टैग। बी आर टैग देखिए, यहां से हम बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां लगा देने से बेनिफिट मिल जाएगा। किसके अंदर आ गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लिया यहाँ पे बी आर क्लोज, कंट्रोल या सी, सी। हमको बार बार नीचे प्रिंट करना है डेटा, क्या प्रिंट करना है, तो जावा स्क्रिप्ट। अब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है ना। फिर हम ब्रैकेट को क्या कर रहे थे, इसका से डबल इनवर्ट कॉमा में लिख रहे थे ना। तो जब हमने वेरिएबल लगा दिया यहाँ पर, हमको डबल इनवर्ट कॉमा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। बस सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए क्या, यक्स, कंट्रोल या से। अब आउटपुट में जाके देखिए, आपको आउटपुट में कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, एक बार जावास्क्रिप्ट दे रहा है ना। अब हम इसी कंटेंट को बार बार इसको कर लिए, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ भी अक्स है, यहाँ भी अक्स है, यहाँ भी अक्स है, यहाँ भी अक्स, ऐसे लिखते हुए चले जाए, कंट्रोल या सी। आउटपुट में गए और यहाँ पे पेज को क्या कर लिए, इतना बार दिख रहा है ना। सब में आपको यस जोड़ना है ना, कुछ नहीं करना आपको, बस वीएस कोड में आ जाना है और यहाँ पे आपको बस यस जोड़ लेना, कंट्रोल या सी, सेव, और आ जाए किसमें, आउटपुट। एक बार कर लीजिए रिफ्रेश, देखिए यस लग के आ गया। समझ में आ रहा है सबको ना, कि वेरिएबल का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि एक बार डेटा दें और अपने जगह, अपने आप पूरे जगह फिलअप कर ले जाए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल्स। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी ध्यान दीजिए, जैसे पहले था, जब हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे थे तो उसको डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर लिख रहे थे ना, किसके अंदर लिख रहे थे, डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर। लेकिन यदि आप भूल कर भी ये डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखते हैं तो ये रन में डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाला नहीं। समझाने के लिए ना, हम ये ऊपर वाले में क्या करते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं, यस। और इसी कंटेंट को कॉपी करके सभी जगहों पर हम क्या कर दिए, यहाँ भी कर दिए पेस्ट, यहाँ भी कर दिए पेस्ट, इसको सेलेक्ट करके यहाँ भी कर लिए पेस्ट। तो बिना डबल लाइन का कितना बचा, इन्वर्टेड कॉमा पे, कंट्रोल एस से कर लिए सेव, और अब आगे कहाँ पे, आउट, एक बार रिफ्रेश कर लिए, तो ये कितना दिख रहा है, बाकी से क्या दिख रहा है, यक्स यक्स यक्स, और उसके नीचे क्या दिख रहा है, एक जावा और दूसरा जावा। क्योंकि ये सब अब क्या बन चुका है, ये सब सिर्फ यक्स यक्स वैल्यू बन चुका है। जो डबल कॉमा दे देंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। लेकिन और जो वेरिएबल देना चाहते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा, रिफ्रेश कर, हो जाएगा। अब इतना याद रखिएगा कि यदि आपको कमांड देना है, एक प्रकार से समझिए कि वेरिएबल आपका कमांड है, और यदि ये कमांड देना है तो आपको बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखना होगा, और यदि आप कमेंट कोई प्रिंट करना चाहते हैं तो किस में लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, हो जाएगा ना। ये नोट कर लीजिए। आज हमने जो बताया वो आप सबको समझ आया है, हो जाएगा ना। तो आज आपको इतना ट्राई करिए, पहला चीज क्या, सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट, और उसके बाद अगला आप ट्राई कर लीजिएगा वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स में आप सबसे पहले ट्राई कर लिया किसका, VAR का। बाकी अगला हम आपको बताएंगे लेट का और कौन सा। इतना क्लियर सबको ना, तो आज आपको इतना ट्राई करिए लोग।